हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये वीडियो आने वाली टाइमिंग में यानी कि 25 से 28 तारीख से आपका थर्ड नॉस टेस्ट पेपर शुरू होने जा रहा है। और हमने हाल ही में जो वीडियो डाला है उसमें एक बात स्पष्ट कर दिया है कि अभी एमपी बोर्ड ने 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनमें 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं, यानी कि ठीक है आपके सभी सब्जेक्टों में आपके 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं, इसी में से आपके 40 नंबर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में बन रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप आने वाले टाइमिंग में यानी कि 25 से 28 तारीख से आपका थर्ड सेट विद्यालय में शुरू होने जा रहा है। उससे पहले कि मैं आपको जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन का 100% सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन आप तक मैं पहुंचा सकूं, इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा। यहाँ देखेंगे हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 टेस्ट प्रैक्टिस हमारी चल रही है और सब्जेक्ट आपका हिंदी क्लास 10th, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको 70 क्वेश्चन से ये वाली जो एग्ज़ाम है आपका तीसरा सेम है, यानी कि जिसको हम सेट नंबर थर्ड भी कह सकते हैं। सेट नंबर थर्ड है ये, उसका प्रैक्टिस हम करेंगे। हाल ही में मैंने सेट नंबर 2 के संपूर्ण विषय जितने भी सारे आपके पांचों सब्जेक्ट का 100% रियल सॉल्यूशन आप तक मैंने पहुंचाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जितना भी यानी कि सेट नंबर थर्ड जो है उसका सभी सब्जेक्ट का 100% सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर जानेंगे कि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के आप आंसर्स फटाफट अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि आप अपनी क्लास के जितने भी सारे क्लासमेट्स हैं उनमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। उनके बीच में आप पहले ही से इन आंसरों को आप लर्न करके उनके साथ में बैठेंगे तो उनको लगेगा कि यार मेरा मित्र तो वास्तव में मेरे से बहुत ही ज़्यादा एडवांस और आगे है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जानेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, इन डॉल्फिन की आंखें लेंस रहित होती है, इसलिए यह केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने में ही काम आती है। इस वाक्य से हम क्या कह सकते हैं कि, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों। यहाँ पर हम पहला जो पेपर है, ये पहला पेपर हिंदी सब्जेक्ट का आपको 100% रियल सॉल्यूशन आप तक पहुँचा रहे हैं। हिंदी का तीसरा टेस्ट पेपर, नास टेस्ट पेपर, वो उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन बन रहा है उसका आंसर यहाँ पर निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर जैसे ही आप ऊपर जो दे रखा है इसको आप पढ़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका 100% सॉल्यूशन आपको निकल कर आएगा, बट हम आपको आंसर तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए ऑप्शन। आप अपनी कॉपी या नोटबुक्स में इन आंसरों को नोट करते जाइए, क्वेश्चन क्रमांक नोट करते जाइए और उसके सामने आप जो आंसर जो बन रहा है उस आंसर को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2, इन मछलियों में ऐसी कौन सी खूबी है जिसके कारण इनकी अलग पहचान बनती है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पर ये बहुत गहरे पानी में रहती है, ये तैरकर दूर तक जा सकती है, ये झुंड में रहना पसंद करती है, ये एक विशेष आवाज़ निकालती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 2 है उसका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। मैं उसके ऊपर क्लिक भी करता जा रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, ठीक है। अगला देखेंगे नंबर थर्ड। अगला नंबर थर्ड बन रहा है, इनमें से कौन सा तथ्य इन मछलियों के बारे में सही है। यानी कि तीसरा जो प्रश्न बन रहा है उसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ये मछलियाँ समुद्र में नहीं रह सकती, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है इज द करेक्ट हो जाएगा, तीसरे का बी ऑप्शन, ठीक है, तीसरे का बी, ठीक है, तीसरे का। अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 बन रहा है आपका, नीचे दिए विकल्पों में डॉल्फिन प्रजाति की संख्या में कमी होने के कारण में से कौन सा कारण गलत है। यानी कि यहाँ पर अपने को गलत कारण बताना है, यानी कि आपका जो आंसर जो बन रहा है वो आंसर बन जाएगा आपका बी ऑप्शन, बहुत सी नावों का नदी में चलना, ठीक है। आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 देखेंगे कि गद्यांश में रेखांकित वाक्यों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों में से सूसू डॉल्फिन का चित्र पहचानिए। यानी कि यहाँ पर जो 4
प्रकार के उसका मैप दे रखा है, तो उसमें से आपको जो डॉल्फिन का नाम है एक सूसू डॉल्फिन, उसका चित्र अपने को यहाँ पर पहचानना है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 5, तो उसका राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि ये जो मछली है इसे कहा गया है सूसू डॉल्फिन। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 6 देखेंगे। नंबर 6 जो प्रश्न बन रहा है आपका, मेरी कक्षा की सुलेखा 13 की प्रतिस्पर्धा में विजेता रह चुकी है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी अंतर्राज्यीय। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन है नंबर 7, हमें धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए, इस सूक्ति कथन में रेखांकित शब्द से क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रश्न क्रमांक 7, तो यहाँ पर हमें धन को बचाना नहीं चाहिए, हमें धन को गंवाना नहीं चाहिए, हमें धन व्यर्थ नहीं खर्च करना चाहिए, हमें धन बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहिए। तो देखो जी बच्चों, यहाँ पर जिस ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर आपका निकल रहा है, हमें धन व्यर्थ नहीं खर्च करना चाहिए, अर्थात हमें धन का सही जगह पर यूज़ करना चाहिए, बिना काम से हमें धन को फ्रुगल वेस्टेज नहीं करना चाहिए, जैसे हम ये भी कह सकते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक, नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर ये और समझकर प्रश्न संख्या 8 से 12 तक के उत्तर धरती स्वर्ग दिखाई देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो दे रखे हैं इसमें से अपने को आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, यानी कि जो आंसर है प्रश्न क्रमांक जो भी यहाँ पर बन रहा है, यानी कि 7, प्रश्न क्रमांक 7 का जो आंसर जो बन रहा है उसका हमको यहाँ पर भी 4 ऑप्शन, सॉरी 7 तो हो गया है। अगला देखेंगे, यानी कि यहाँ पर ये दी गई है 8 से 12 तक के उत्तर अपने को देना है इन पंक्तियों से। ठीक है, तो 8 जो प्रश्न बन रहा है, हर दिन त्योहार जैसा लगे, इसके लिए कवि क्या सलाह दे रहा है। ठीक है, यानी कि 8 का जो आंसर बन रहा है, तो यहाँ पर देखो 8 का जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका राइट आंसर निकल जाएगा। 8 का राइट आंसर है, राइट आंसर बन जाएगा आपका डी, सब लोगों में प्रसन्नता। कवि चाहता है कि सभी लोगों में प्रसन्नता बनी रहे। ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9, कविता के दूसरे पद के अनुसार मनुष्य को किसके अभाव में नहीं रहना चाहिए, है ना। तो किसके अभाव में नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर कविता के अनुसार आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर पढ़ने लिखने। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 10, देखो बच्चों, यदि पूरा पैसेज भी पढ़ते और फिर मैं आपको वहाँ तक बताता हूँ कि यहाँ से आपके आंसर निकल रहे हैं, तो आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सीधा आपको आंसर तक पहुँचाऊँ, इसी प्रयास के साथ में आपको मैं अतिशीघ्र आपके आंसर को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। नंबर 10 देखेंगे, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों में क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, तो उसकी कौन सी पंक्तियाँ जिसमें से किस प्रकार का अर्थ निकल कर आ रहा है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक का 10 बन जाएगा, यानी कि धरती पर ढेर सारी साफ हवा और पेड़ पौधे बने रहें। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। नंबर 11 देखेंगे, अंतिम पद में कवि किसके लिए प्रयत्न करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो किसके लिए वह प्रयत्न करने के लिए बात कर रहा है, तो वो तंदुरुस्ती के लिए बात करने के लिए कह रहा है, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12, वृक्षारोपण पर पर्यावरण को सुंदर बनाइए। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दे रहे, खाली स्थान के लिए कविता में कौन सी उचित शब्द चुने। ठीक है, तो सरिताओं, पर्यावरण, हरियाली या वसुंधरा। तो यहाँ पर भी आपके 12 में 4 ऑप्शन दे रखे, तो वसुंधरा को वो प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि यहाँ का डी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। नंबर 13 देखेंगे, 4 छात्रों ने कुछ शब्दों को अपने अनुसार वर्णमाला क्रम में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग वर्णमाला क्रम में बच्चों ने लिखा है, तो इनमें से किसका क्रम सही है भाई, रेखा का है, राकेश का है, निखिल का है कि अक्षत का है। तो यहाँ पर भी इसको अपने को क्रम सही बताना है, यानी कि 13, तो 13 का जो रेखा का है ये बिल्कुल दस्तावेज होना चाहिए, फिर निरीक्षण होना चाहिए, है ना, फिर बरबस होना चाहिए, मुंगेरी होना चाहिए, मिद्रुल होना चाहिए। ये क्रम बिल्कुल सही है, नहीं कि आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 13 का ए आंसर। नंबर 14 देखेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 14, यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है, नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़कर समझकर प्रश्न क्रमांक 26 से 30 तक के उत्तर अपने को देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैसेज पूरा दे रखा है। यहाँ पर देखेंगे कि लेख की शुरुआती पंक्तियों में लेखक ने इनमें से कौन सी सबसे मुख्य बातें कहने की कोशिश की है। तो क्या बातें उन्होंने सबसे कहने की कोशिश करी गई है, तो यहाँ पर जो आंसर बन रहा है वो आंसर बन रहा है आपका डी ऑप्शन, यानी कि पूर्व प्रदेशीय गुड़गांव में तेज बारिश का मजा नहीं ले पाते, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15 देखेंगे, मेरे नौकर ने
एन मौके पर गांधी को याद करने की ठान ली। तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दे रहे, लेखक ने अपने नौकर के बारे में ऐसा क्यों कहा होगा। तो यहाँ पर 4 आंसर बन रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपका जो आंसर करेक्ट बन जाएगा यानी कि सी ऑप्शन, क्योंकि उसने बिना बताए उस दिन काम में छुट्टी कर ली थी। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक 16, लेखक के पैर रह रहकर कांप जाते थे क्योंकि उचित विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा करना है। क्यों भाई उसके पैर किस प्रकार से क्यों कांप रह जाते थे, यानी कि 16 का जो आंसर बन जाएगा वो 16 का आंसर बन जाएगा, यानी कि डी, वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को देखने के लिए उत्साहित था, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे नंबर 17, पिछले 4 वर्षों में मूसलाधार बारिश न होने पर लेखक हताश हो गया था क्योंकि हताश शब्द का उचित प्रयोग हुआ। तो हताश शब्द का उचित प्रयोग कौन सा बन रहा है, यानी कि 17। तो हताश शब्द का आंसर बन रहा है यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर बन रहा है बी। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि साइकिल रेस में सबसे अंतिम आने पर अतुल हताश हो गया। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 18 जो है ऊपर दिए गए वाक्य के अनुसार बताएं कि कहानी में आई पंक्ति हर तरफ फैली रौनक को भाप गया का क्या अर्थ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं 18 का। तो यहाँ पर अपने आसपास के माहौल को देखकर अनुमान लगाया। ठीक है, यानी कि उसने सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को देखा, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 19 देखेंगे, कहानी में प्रयुक्त तो इनमें से किस वाक्यांश में व्यंग रस नहीं मिलता है। तो किस में व्यंग रस नहीं मिलता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मूसलाधार बारिश में भीगने के लिए तरस गए। ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 19 का सी ऑप्शन। अगला देखेंगे 20, यानी कि यहाँ पर 20 से 23 तक के भी यहाँ पर भी उन्होंने एक मैप दे रखा है, चित्र दे रखा है, इसके अनुसार अपने को आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसमें कौन बनवा सकता है। ठीक है भाई, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वोटर आईडी बनाने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती। ठीक है, तो यहाँ पर कौन इसको बनवा सकता है और कौन नहीं बनवा सकता है। तो यहाँ पर भी आंसर हम देखेंगे, यहाँ पर आंसर बन रहा है आपका। ठीक है, तो किस प्रकार के यहाँ पर आंसर हमारे सामने आएंगे, यानी कि 20 से। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन जो बन रहा है वो कई लोगों को वोटर आईडी कार्ड बनाने का काम झंझट भरा लगता है। तो इस बात के यानी कि 20 का जो आंसर हम निकाल कर लेकर आएंगे, यानी कि इस बात के लिए कौन सा कारण गलत हो सकता है। वोटर कार्ड बनाने की कोई फीस बहुत अधिक नहीं है, यानी कि वोटर कार्ड में ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, यानी कि आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नंबर 21 देखेंगे, इनमें से किस काम के लिए रघु वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। भाई वोटर आईडी कार्ड किस काम के लिए वह उसकी आवश्यकता लगती है, यानी कि 21 यानी कि बैंक में खाता खुलवाने के लिए वोटर आईडी कार्ड का यूज़ हो सकता है। ठीक है, आजकल तो आधार कार्ड बन गया है इसलिए इसका यूज़ कम होता है, लेकिन फिर भी वोटर आईडी भी बहुत, या वोट डालने के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे 22 वनिता ने पिछले वर्ष अपना वोटर कार्ड बनवाया था, लेकिन उसने देखा कि उसके पिता का नाम उसमें गलत छपा है। तो इसे ठीक करवाने के लिए उसे कौन सा फॉर्म भरना होगा। भाई ये है ना, यदि उसमें कोई परिवर्तन यदि करवाना चाहता है तो कौन सा फॉर्म जिसके कारण परिवर्तन हो सकता है, यानी कि आपको फॉर्म नंबर 8 यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये भरना होता है और आप उसमें करेक्शन आप करवा सकते हैं। बट मैं डियर स्टूडेंट मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम आपको जितने भी सारे सभी सब्जेक्ट यानी कि 5 सब्जेक्ट की आपको 100% सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए आप जितने भी सारे हम आपको ये प्रैक्टिस नंबर थर्ड यानी कि तीसरे सेट की आपको तैयारी करवा रहे हैं, ताकि आप आने वाले टाइमिंग में यानी कि 25 या 28 तारीख से आपका तीसरा विद्यालय में ये नास्ट टेस्ट पेपर शुरू होने जा रहा है। इससे पहले ही हम आपको सारे आंसर आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ताकि आप विद्यालय में सबसे पहले आप इनको लर्न करें और आने वाले टाइमिंग में आने वाली परीक्षाओं में आप बेहतर अंक प्राप्त करें। इसी उम्मीद के साथ में हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। 23 देखेंगे, राधिका की उम्र 23 वर्ष है और वह अपना वोटर कार्ड बनवाना चाहती है, उसमें से कौन सी चीज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं 23, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि केवल एक उम्र प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 24 देखेंगे, 24 जो बन रहा है
भारत की जनसंख्या कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ती जा रही है। इस कथन के आधार पर बताइए कि नीचे दिए गए किस विकल्प में कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ना मुहावरा सही अर्थ में प्रयोग हुआ है, यानी कि 24, यानी कि यहाँ पर है वो शहरों में भिखारी कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला देखेंगे नंबर 25। अगला 25 देखेंगे, यानी कि जादूगर के अनोखे करतब देखकर एक नीरज की आंखों में वाक्य के अर्थ के अनुसार उचित शब्दों का मोहरा पूरा करें। तो क्या हो गया भाई, उसकी आंखें फैल गई कि उसकी आंखें मूंद हो गई, चढ़ गई या लग गई। ठीक है, यानी कि 25 का जो आंसर बन जाएगा, 25 का आंसर बन जाएगा उसकी आंखें फैल गई, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 26। शाम होते ही सेना कूच करने लगी। अब सेना कूच करने लगी, रेखांकित मुहावरे वाले वाक्य का अर्थ क्या हो सकता है। ठीक है, यानी कि 26 का राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यानी कि इनमें से कौन सा 27 देखेंगे, इनमें से कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है। विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है, ये अपने को यहाँ पर इसमें से बताना है। यानी कि 27 जो प्रश्न बन रहा है उसका विचार और साकार, ये विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 देखेंगे बच्चों, 28 देखेंगे कि नीचे दिए गए नामों का उचित शब्दकोश क्रम चुनें, यानी कि जो नीचे दिए गए उनका अपने को सही शब्दकोश क्रम चुनना है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि आपका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि अंकुर, अक्षत, अखिल, अनिकेत और अमितेश, ये सही क्रम है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर यानी कि आपका जो अगला जो प्रश्न बन रहा है 29। जैसे ही नौकर की चोरी पकड़ी गई, उचित मुहावरे वाला वाक्य चुनकर वाक्य का प्रयोग करना है, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा 29 देखेंगे। यहाँ पर 29, जैसे ही नौकर की चोरी पकड़ी गई, उचित मुहावरे वाला वाक्य चुनकर वाक्य का प्रयोग करना है। भाई जैसे ही नौकर की चोरी पकड़ी गई, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, यानी कि उसके तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, 29 का ए ऑप्शन। 30 देखेंगे, नंबर 30, अव्यवस्थित रूप से मिल जाना अर्थ होता है ना। गड़बड़ शब्द का इनमें किस वाक्य में गड़बड़ शब्द का उचित प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर निकालेंगे, यानी कि 30 का आंसर राइट बन जाएगा बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि जन्मदिन की पार्टियां में मेरी प्लेट का खाना गड़बड़ होता रहता है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 31 देखेंगे, हरप्रीत का जन्म सन 1989 में हुआ था, तो इनमें से कौन सा वर्ष हरप्रीत के जन्म का वर्ष है। ठीक है, तो सही अपने को शब्दों में लिखना है, वो सही निकालना है, यानी कि 31, यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है यानी कि सन 1989, ये आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 31 का बी। 32 देखेंगे बच्चों, कक्षा 8 के इन छात्रों के नाम का उचित वर्ण माला क्रम चुने। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर 32 का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि कमलजीत, करुण, शार्दुल और सोहम, हर्षित। ठीक है, अगला देखेंगे, यहाँ पर एक चैप्टर दे रखा है, चैप्टर में से अपने को आंसर निकालना है। ठीक है, यानी कि आंसर निकालेंगे, यानी कि 33, यानी कि 33 शुद्ध वाक्य चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन से यानी कि 33 का राइट आंसर निकल जाएगा। 33 का राइट आंसर बन रहा है बच्चों यहाँ पर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका 33 का, इनके गाल पर खींचकर चाटा मार देता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा 33 का राइट आंसर। ठीक है, 34 देखेंगे, वह वार्तालाप को ध्यान में रखते हुए रिक्त स्थान 34 की पूर्ति सबसे ऊंची शब्द से करे, यानी कि ऊंचे शब्द कौन सा होगा, यानी कि 34, यानी कि 34 का राइट आंसर बन रहा है। यहाँ पर राजू ने जवाब दिया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति ऊंचे शब्द से करें, यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान जो दे रखा था उसके ऊंचे शब्द की अपने को यहाँ पर पूर्ति करना है 35। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर राइट बन जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन। मैं आपको एक बार फिर अगेन कहना चाहूँगा बच्चों कि हम नास्ट टेस्ट पेपर या एमपी बोर्ड के 9 से लगाकर तो 12वीं तक की सभी सब्जेक्ट की हम तैयारी हमारे चैनल के द्वारा हम करवाते हैं, और हम जितने भी सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन 100% रियल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों। और भी अभी हाल ही में ये नास्ट टेस्ट पेपर जो चल रहा है उसका हिंदी सब्जेक्ट का सेट नंबर 3 का रियल सॉल्यूशन आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और आने वाले यानी कि 25 या 28 तारीख से पुनः आपके विद्यालय में ये तीसरा सेट
की विद्यालय में प्रैक्टिस होने जा रहे हैं और आने वाले टाइमिंग में आने वाली सभी परीक्षाओं में अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, वार्षिक में इसका 40% सॉल्यूशन यानी कि 40% क्वेश्चन इन्हीं ऑब्जेक्टिव से बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको अगेन कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाले टाइमिंग में जितने भी सारे हैं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइमिंग में आपको ये नोटिफिकेशन सभी सब्जेक्ट का मिलता रहे। हम हमारे चैनल पर इन विषयों की तैयारी करवाते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और समाज विज्ञान का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू सो मच। आप